शशि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद की खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया भी तो सुंदर है। कॉलेज में तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बस जब देखो काम काम और काम। इतने में बाहर से सासू माँ शिमला जी की आवाज आई, शशि बहू कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर ही नहीं आई। जल्दी आओ और सबको नाश्ता परोसो। बस इन्हीं की कमी थी। बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं ये लोग। जाकर खेती बाड़ी ही तो करनी है और उठाना क्या है, गाय का गोबर। उसके लिए इतना शोर मचा रही है। खूबसूरती के साथ भगवान थोड़ी किस्मत भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। सोचा था कि किसी अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर जाकर घूमेंगे, पर यहाँ तो खुद ही नौकर बनकर रह गए। मन ही मन भुनभुनाते हुए शशि कमरे के बाहर निकल कर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। सीधे रसोई में गई, जहाँ जेठानी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सास सबके लिए छाछ भिगो रही थी। सास ने एक तिरछी निगाह से शशि की तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। इधर शशि भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर के पुरुष नाश्ता करके अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वहीं सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना नाश्ता थाली में परोस कर अपने कमरे में जाने से पहले शशि से बोली, देखो शशि, नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। आज नौकर चाकर भी छुट्टी पर हैं, तो बाहर गाय के बाड़े की भी सफाई करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चली गई। पीछे शशि खुद की थाली लगाते समय मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे जब खेत पर इतनी सारी गाय पाल रखी हैं, तो क्या लेने के लिए घर पर ये दो गाय रख रखी हैं। नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या मुझ पर? बोल के तो ऐसे गई हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पर छोड़कर चली गई। ये तो चाहती ही यही है कि मेरा रंग काम करते समय खराब हो जाए। जलती हैं मेरी खूबसूरती से। शशि बड़बड़ाते हुए खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। शशि की शादी इस ग्रामीण धनाढ्य परिवार के छोटे बेटे दीपक के साथ अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी हैं। जेठ जेठानी की शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शशि अपनी जेठानी से ज्यादा सुंदर थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। बस शशि को इसी बात का घमंड था। अमीर घर है और घर में नौकर चाकर हैं, गांव भर में इज्जत है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पर खड़ा है। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने शशि की शादी इस घर में कर दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शशि से पूछा नहीं था, उन्होंने शशि से शादी के लिए पूछा था और अमीर घर को देखकर ही उसने हाँ की थी। उसे लगा था कि नौकर चाकर हैं तो उसकी जिंदगी तो ऐश में कटेगी, लेकिन शशि तो एक नंबर की कामचोर थी। मायके में अपनी माँ के डर से घर का काम करती थी और अब यहाँ सास के डर से। खैर, रोते धोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर भी। खैर, जैसे तैसे रोते रोते शशि ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता खत्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा रही थी कि जेठानी बोली, चल शशि, बाड़े की सफाई करके आते हैं। अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। सबका खाना बांध कर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मार कर शशि को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहां जाकर खड़ी हो गई
उसे तो जेठानी को काम करते देख कर ही घिन आ रही थी। छी, कैसे गोबर उठा रही है। शायद ये काम इसी के लिए बनी है, पर मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मन ही मन सोचते हुए अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए वो वहीं खड़ी रही। इतने में सासू माँ शिमला जी भी बाहर आ गई। बड़ी बहू को काम करते और छोटी बहू को खड़ी खड़ी उसे देखते देख कर बोली, अरे छोटी बहू, तुम खड़ी क्या हो, फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटे। तब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मा जी, मुझसे तो ना होगा ये काम, इसे तो देख कर ही घिन आ रही है। अरे कौन सा गोबर उठाने को कह रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब एक तरफ से बड़ी बहू लगा रही है, तो दूसरी तरफ से तू लगा दे, काम जल्दी हो जाएगा। भला इसमें घिन का कौन सा काम है, मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत करके शशि ने बोल ही दिया। एक पल के लिए तो शिमला जी भी उसकी शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ भी झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी शिमला जी बोली, अच्छा, तो फिर किस काम के लिए बनी है तू? ऐशो आराम के लिए बनी हूँ मैं, आपके इन गायों के गोबर को उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करवाना था तो कोई जेठानी जी जैसी ही ले आते, मुझसे तो नहीं होता ये सब काम। शशि बड़ी बेशर्मी के साथ सब कुछ बोल गई। ओहो, बड़ी आई ऐशो आराम वाली। तुम बहू हो और मैं सास, फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ, और घर में रहना है तो घर का काम भी करना ही पड़ेगा। शिमला जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कहो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा, कहकर शशि अंदर चली गई। जेठानी ने सासू माँ की तरफ इस तरह से देखा, जैसे कह रही हूँ, क्या मैं अकेली ही काम करूँगी? शिमला जी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर देगी, तो घर के टुकड़े होना तो लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखनी ही पड़ेगी। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू, ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर के खाने की तैयारी करवा दे। इस छोटी बहू का क्या करना है, वो मैं फिर देखती हूँ। शिमला जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वहीं रख दी और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई तैयार की और खाना पैक करके खेत में भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान शशि एक बार भी बाहर नहीं आई। दोपहर में भी रसोई में वो सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शशि मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा हुआ मैंने जवाब दे दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और इधर शिमला जी सोच रही थी कि छोटी बहू कामचोर है, काम से जी चुराती है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। शाम को जब घर के सभी पुरुष आ गए, तब उनको खाना खिलाने के बाद शिमला जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। दीपक अपने कमरे में आया तो शशि सो चुकी थी। दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे तक उठी, उसे किसी ने नहीं उठाया। नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने गई तो देखा कि रसोई में कोई नाश्ता ही नहीं था। तभी दीपक वहां पर आया। उसे देखकर शशि हैरान रह गई। आप आज खेत पर गए नहीं? नहीं, माँ ने कहा है कि अपनी अपनी रोटी खुद अपने दम पर कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब? शशि ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब माँ ने साफ कह दिया है कि अब उनके आराम करने के दिन हैं, इसलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। कब तक कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करती रहेगी? आखिर उनको भी ऐसो आराम पसंद है। दीपक की बात सुनकर शशि सकपकाते हुए बोली, फिर अब जेठ जी, जेठानी जी कहाँ हैं? भैया भाभी तो खुद हैरान हैं कि अचानक माँ को हुआ क्या। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए। इतने में शिमला जी के कमरे से निकलकर बाहर आई और कमला को आवाज दी, कमला, ओ कमला, ला मुझे जरा चाय तो बना दे, बहुत सिर दर्द हो रहा है।
अचानक बाहर से एक 29-30 साल की एक महिला दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर शशि ने दीपक की तरफ इशारा करके पूछा। दीपक धीरे से बोला, ये कमला है, खेत पर काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने इसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया। तभी कमला शिमला जी से बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ, कितने कप बनानी है? कितने कप का क्या मतलब, मेरे लिए बनानी है और किसके लिए बनानी है? कमला ने प्रश्न भरी नजरों के साथ शशि और दीपक की तरफ देखा तो शिमला जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ मैं। पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ मैं। इस सुख को मैंने कमाया है। जिन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का शौक है, अपने दम पर जियो, माँ बाप के दम पर नहीं, और अपना ऐशो आराम खुद कमाओ। शिमला जी के ऐसे कहते ही शशि को कल की बात याद आ गई। उसे समझते ही देर नहीं लगी कि शिमला जी ऐसा क्यों कर रही हैं, पर उसके पैरों तले जमीन तो ये सुनकर खिसक गई कि अभी अगर दीपक परिवार से अलग हो गया तो अभी तो उसके पास खुद के ही ठिकाने नहीं हैं। वो भला उसे कहाँ रखेगा? किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीज उसके दिमाग में घूमने लगी। यहाँ काम से काम सब कुछ समय पर तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। सोचते सोचते उसने शिमला जी से कहा, सासू माँ, आप भी कौन सी बात को दिल पर लगा कर बैठ गई हो? मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़ी न कहा था। अच्छा, तूने नहीं कहा था कि तू ऐशो आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं। शिमला जी आंखें बड़ी करती हुई बोली, सासू माँ, वो तो मैंने गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने में घिन आती है। घर के काम तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ ना, तो भला इनके लिए आप अपने बेटों को अपने से अलग क्यों कर रही हो? परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। शशि ने कहा तो शिमला जी ने पूछा, पर बहू, तुझसे तो काम होते ही नहीं है, फिर भला परिवार में एक साथ कैसे रहेगी? सासू माँ, मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ ना, आप भी मेरी एक ही बात को पकड़ कर बैठ गई। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ नहीं कर सकते? शशि हाथ जोड़ते हुए बोली, देख ले, बाद में बोलना मत कि इतना अच्छा मौका मिला था अलग होने का, पर सासू माँ ने दोबारा एक साथ कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जाकर चाय बना कर ला। ये कमला गाय का काम कर लेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहुओं को ही करना है। शिमला जी के कहते ही शशि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से दीपक शिमला जी के पास आकर बैठ गया। वाह माँ, एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को। बेटा, यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं। अच्छे से जानती हूँ कि वह कामचोर है। काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे। थोड़ी समझदारी बड़ों को भी रखनी चाहिए। उसके कहने पर मैं उससे लड़ने थोड़ी न बैठ जाती। पर भैया भाभी कहाँ गए? तेरी भाभी के मायके गए हैं, शिमला जी ने कहा। तो दीपक अपने मुंह पर हाथ रख कर हंस दिया। आखिर शिमला जी की समझदारी ने घर के टुकड़े होने से रोक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।